हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान। तो जो पाठ हमने जीन पियाजे के बारे में फर्स्ट पार्ट में विस्तार से पढ़ाया और समझाया था, इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का शिक्षा में योगदान क्या क्या रहा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा, उनके चारों स्तरों के बारे में पढ़ा। अब इसमें हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का जो शिक्षा में योगदान क्या रहा है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो याद मेन पॉइंट इनका है संज्ञानात्मक विकास। फिर बाल केंद्रित शिक्षा पर इन्होंने बल दिया। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है, शिक्षक को बालक की समस्या का निदान करना चाहिए। तो बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। तो जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के स्कीमा की भांति बदला कर बुद्धि की एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की है। जीन पियाजे ने आत्मीयकरण, समंजन, संतुलनीकरण और बा स्कीमा आज ऐसी नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो स्कीमा के बारे में पढ़ लेते। वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन ही स्कीमा कहलाता है। क्या है? वातावरण द्वारा जो हम ज्ञान को अर्जित करते हैं और अपने माइंड में चीज़ों को बैठा लेते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। संरचना की व्यवहारगत या समांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में इसकी माँ कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीय अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पियाजे के सिद्धांत को और किस नाम से भी जाना जाता है? विकास अवस्था सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार व्यक्ति के किस विकास में उसके जीवन के किस भाग का विशेष योगदान होता है? बचपन में। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्य किन दो बातों को महत्वपूर्ण माना जाता है? संगठन व अनुकूलन। तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक तमक अवस्था में। तो व्यक्ति व वातावरण के संबंध में कौन सा बाह्य रूप से प्रभावित करता है? तो अनुकूलन। तो इस नियम के अनुसार बालक किसके साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है? तो पर्यावरण के साथ। समस्या समाधान की क्षमता का विकास किस अवस्था में होता? अमूर्त औपचारिक संघ क्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? 9 अगस्त 1996 में। याद रखना है, 9 अगस्त 1896 में। बुद्धि में विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिन्ह, तर्क सभी संगठित होकर कार्य करती। इसका तात्पर्य किससे है? संगठन से। पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? खोज पद्धति से। तो पियाजे के अनुसार 10 वर्ष या उससे बड़े उम्र के बच्चे किस प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? स्वतंत्रता आधारित नैतिकता। जीन पियाजे की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो बाल विकास पर किए गए कार्य। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 1, 2 पूर्व प्रक्रियात्मक अवस्था, 2 से 4 वर्ष और अंतः प्रत्यात्मक काल 4 से 7 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था कितने भागों में बांटा गया है? देख लेते हैं। संवेदी पेशी अवस्था 6 भागों में। से क्रियात्मक अवस्था, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, गौण सिकमेटा की संविन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। तो जीन पियाजे ने किस उम्र के बच्चों का अवलोकन और साक्षात्कार किया था? तो 4 से 12 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। बाहरी सत्ता के आधार पर नैतिक चिंतन करने वाले बच्चे किस धारणा में विश्वास करते हैं? तुरंत न्याय। संगठन व्यक्ति या वातावरण के संबंध को किस प्रकार से प्रभावित करता? आंतरिक रूप से। जीन पियाजे कौन थे? स्विट्जरलैंड एवं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक थे। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत किससे संबंधित है? मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से।
ये सिद्धांत किस प्रकृति के बारे में बतलाता है, ज्ञान की कैसे प्राप्त व उसका क्या उपयोग होता है। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन सी अवस्थाएं? संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। विकास सिद्धांत क्या है? तो पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस वीडियो में हमने जीन पियाजे के बारे में विस्तार से पढ़ा और उनकी सारी स्टेज के बारे में और उनका जो शिक्षा के बारे में क्या योगदान रहा उसके बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के बारे में।